नमस्कार। आज हम धर्म ग्रंथों से एक बड़ी ही ड्रामेटिक कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है दोस्ती की, विश्वास की और एक ऐसे चमत्कार की जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये कहानी है कृष्ण की, उनके दोस्तों की और एक ऐसी अग्नि परीक्षा की जिसने उनके विश्वास को सचमुच परख कर रख दिया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के बेहद शांत और हरे भरे जंगलों से। सोचिए, सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही है और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अपनी गायों के पास खेल कूद रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एक आम खूबसूरत दिन की तरह। लेकिन इसी शांति के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो इस आम दिन को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतना अच्छा मजेदार दिन अचानक जान बचाने की जंग में कैसे तब्दील हो गया? चलिए पता लगाते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, कहानी एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में शुरू होती है। कृष्ण, बलराम और उनके सारे ग्वाल दोस्त जंगल में अपने रोज के खेल में पूरी तरह से खोए हुए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। सब के सब खेल में इतने मगन थे कि किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि गायें कहाँ हैं। और गायें, वो तो ताजी हरी घास के लालच में भटकते भटकते ईशिकाटवी नाम के एक बहुत ही घने जंगल में जा पहुंची। अब जैसे ही लड़कों को ये एहसास हुआ कि उनका झुंड, मतलब उनकी पूरी रोजी रोटी ही खो गई है, तो सोचिए सारी हंसी खुशी कैसे एक झटके में डर और घबराहट में बदल गई होगी। अब उनका एक ही मकसद था, अपनी प्यारी गायों को किसी भी तरह ढूंढना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह खोज उन्हें कैसे जानलेवा खतरे की तरफ ले जा रही थी, जहां उन्हें अपनी ही जान बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। लड़के पूरी मेहनत से गायों के पैरों के निशानों के पीछे पीछे चलते रहे, उस रास्ते पर जहां घास खाई हुई दिख रही थी। घंटों की थकान और प्यास के बाद आखिरकार उन्हें अपनी गायों की रंभाने की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए तो उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। जैसे ही वो गायों के पास पहुंचे, उन्होंने एक ऐसा भयानक मंजर देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। एक बहुत बड़ी धधकती हुई जंगल की आग, जिसने उन्हें और उनके पूरे झुंड को चारों तरफ से घेर लिया था। जरा सोचिए, ये आग कितनी भयानक होगी। ये किसी में कोई फर्क नहीं कर रही थी। हर जिंदा चीज, गायें, बकरियां और खुद वो लड़के और हर बेजान चीज जैसे पेड़ पौधे, सब कुछ उसकी चपेट में थे। और हवा की वजह से लपटें और भी तेज होती जा रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो और भागने का कोई रास्ता ना बचे, तब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ ही देखता है। और उन लड़कों के लिए वो एकमात्र उम्मीद थे कृष्ण। उनके शब्द, उनकी बेबसी और गहरे विश्वास दोनों को दिखाते हैं। वो चिल्लाते हैं, प्रिय कृष्ण, हम इस आग में जल रहे हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। सिर्फ तुम ही हमें इस भयानक खतरे से बचा सकते हो। हम पूरी तरह तुम पर ही निर्भर हैं। तो उस एक पल में उन्होंने कृष्ण को सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझा। उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण कोई मामूली बालक नहीं है। उनकी प्रार्थना पूरे समर्पण की प्रार्थना थी। वो जानते थे कि अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। और कृष्ण का जवाब उनकी हर उम्मीद से परे था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी का ये वो मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है। जहां उनके सारे दोस्त डर से कांप रहे थे, कृष्ण एकदम शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से चारों तरफ फैलती आग को देखा, फिर अपने घबराए हुए दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी आंखों से ही उन्हें भरोसा दिलाया। उनकी एक शांत, प्यार भरी नजर ने ही उनके दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। बिना कुछ बोले ही उन्होंने सब कह दिया था। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कृष्ण ने बस अपना मुंह खोला और उस पूरी की पूरी धधकती हुई आग को एक ही बार में निगल लिया। जी हां, ऐसे जैसे कोई पानी पी रहा हो। और बस एक ही पल में आग का नामो निशान तक मिट गया। इस अविश्वसनीय घटना के बाद सब कुछ बदल चुका था। सिर्फ जंगल की आग ही नहीं बुझी थी, बल्कि लड़कों की कृष्ण को लेकर जो समझ थी वो भी हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने उनकी दुनिया ही पलट दी। जब लड़कों ने अपनी आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गए। आग का कोई नामो निशान नहीं था। वो और उनकी गायें
बिल्कुल सुरक्षित थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस खतरनाक जंगल में नहीं बल्कि वापस भांडीर वन में थे, जहां से उनका दिन शुरू हुआ था। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि उनका दोस्त कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शायद कोई देवता है। इतने भयानक अनुभव के बाद वो सब शांति से अपने गांव वापस लौट आए, अपनी अपनी बांसुरी बजाते हुए। बाहर से देखने पर लग रहा था मानो ये एक और आम दिन का अंत हो, लेकिन वो सब जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। लड़कों ने सोचा कि कृष्ण कोई देवता हैं, लेकिन आग को निगल जाने जैसा चमत्कार जो कुदरत के हर नियम से परे है, क्या ये हमें कृष्ण की असली पहचान और उनकी असीम शक्ति के बारे में कुछ और नहीं बताता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।